अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान अत्तर रिजवी। टी चौक की एक नई एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राना इमरान लतीफ़ साहब। बहुत सारे सवालात थे और बहुत सारे, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि कुछ ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब जानना राना इमरान लतीफ़ साहब से बेहद ज़रूरी है। मैं आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि आज के दिन भी इमरान खान साहब ने एक तकरीर की है और तकरीर के जो मंदरजात हैं, तकरीर के अंदर जिन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने दोबारा जो है सबको मुखातिब कर दिया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राना इमरान लतीफ़ साहब की तरफ मैं ये माइक बढ़ाऊँगा और उनसे पूछूँगा, राना साहब, इमरान खान साहब ने आज दोबारा तकरीर की और जो उसके मंदरजात हैं वो इस वक्त पूरी कौम के सामने हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में? थैंक यू वेरी मच। मैंने तो पहले दिन से एक स्टांस लिया हुआ है सॉरी, उस स्टांस मेरा ये है कि इमरान खान साहब ना इससे पहले किसी को उन्होंने खेलने दिया ना वो खेले। पहले वो स्पीच पे रहे लेकिन वो स्पीच के ऊपर कुछ डिलीवर नहीं कर सके। मतलब 4-4.5 साल उन्होंने लिया, उनकी कैबिनेट आई, इंपोर्टेड वजीर उनके पास भी आए, रेंटल वजीर उनके पास आए और आके चले भी गए, उनमें से कुछ भाग भी गए और कुछ भागने वाले हैं। बिल्कुल रहेगी बात इमरान खान साहब की, तो मैंने तो खैर खदशा जाहिर किया था कि वो मीनार पाकिस्तान वाले इशू पे वो अब बोलेंगे और वो बहुत टफ टाइम देंगे, लेकिन उन्होंने चूँकि सुकून नहीं किया। उन्होंने आज भी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें खैर सहाफ़ियों के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया, लेकिन आज उन्होंने जो एक बात की है कि जी मैंने निचली सतह पे ग्राउंड ग्रास फ्रूट लेवल पे मैंने तमाम लोगों को एक, वो कहते हैं ना, टाइगर्स को थ्रेडिंग कॉल दे दी है कि अब हम मूव करेंगे बड़ी पावरफुल पावर शो करने के लिए अपना इस्लामाबाद की तरफ। माज़रत के साथ रिजवी साहब, ये जो है ना आपकी अपना क्या कहते हैं, ये कंट्री जो है कंटेनर कंट्री बन चुकी है। अल्लाह अकबर। कंटेनर कंट्री बन चुकी है और इमरान खान साहब बाज नहीं आएंगे। आज इमरान खान साहब कहते रहे कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो आवाज़ें कसते रहे। आज इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन की उन्होंने चेयरमैन की डिमांड की कि इनको नाअहल किया जाए। ये वही इलेक्शन कमीशन है, आपको याद होगा, जिस पर हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिनको इन्होंने खुद एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए पास किया, चाहे वो एम्पायर के कहने पर किया है, चाहे इनको किसी अपने ख़ास बंदे के कहने पर किया। अब उसी को कह रहे हैं कि मुतालबा इन्होंने किया कि उनको उनकी ओहदे से हटा दिया जाए। चले जी, मान लिया इलेक्शन कमीशन हटा दिया। जब तक तो मासूफ कैबिनेट में बैठे थे तो वो वोट भी ठीक थे, वो अंपायर भी ठीक था। अब जब ये सारे आ गए जो कि सारे जमानती हैं, अब ये सारे गलत हैं। अब मतलब वो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल सारे चोर के चोर है, इसमें अंपायर भी गलत है, इसमें सब कुछ गलत है। जो सेम एपिसोड चल रहा था उनकी गवर्नमेंट में तो उस वक्त सब अच्छा था। सो अब ये वो हो गया कि मतलब अब मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। मैं अभी कह दूं कि जी रिजवी साहब आपने ये किया है, आप अपना ट्रायल दें। वो भाई पहले मैं तो खुद को देखूं ना, मैं कितना चोर हूँ। मैं अपनी गाड़ी का ट्रायल नहीं दे रहा। ये तो गाड़ी तो बहुत छोटी सी बात, एक सियासी पॉलिटिकल एक स्टैंड बन गया इसके ऊपर। मैं पहले अपनी तलाशी दूं, मैं अपनी तलाशी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कहूँगा उसकी भी तलाशी लो, वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, चोर सारे हैं, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं चोर नहीं हूँ। तो उन्होंने आज बेसिकली थ्रेडिंग कॉल दी है ना, वही कप्तान का वतीरा, वही पॉलिटिशियंस का, हमारा किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है, वही वतीरा कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। इमरान खान साहब, आपने इससे पहले 4-4.5 साल गुजारे, उस वक्त यही कैबिनेट, यही अंपायर, यही सुप्रीम कोर्ट, सब अच्छे की रिपोर्ट थी। अब ये सारे के सारे जो है ये मतनाज़ा हो गए और आप मेहरबानी करें, पहली बात तो ये कि जो आपको डिलीवर करना चाहिए था वो अपने टाइम टेबल में आप डिलीवर नहीं कर सके। अब अगरचे ये इंटरनेशनल साजिश आप कहते हैं या इसको दूसरी साजिश कहते हैं, अल्लाह जानता है कि हक़ाइक़ क्या है, लेकिन खुदा का वास्ता है ये 25 करोड़ आवाम पर रहम करें, 22 करोड़ आवाम के ऊपर रहम करें। आपको लोग फॉलो ज़रूर करते हैं बट आपके साथ कोई भी मैच्योर कारकुन वोटर नहीं है। आपने एक हवा बनाई। आपने बिल्कुल सही बात की। आपका इशारा जो है जो तहरीक इंसाफ की, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ का मैं नहीं कहूँगा, जो इमरान खान साहब के फैंस हैं, आपने उनकी तरफ इशारा किया। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपने उसका इशारा भी कर दिया अभी बात करते हुए। देखें, राना इमरान लतीफ़ साहब, वही इलेक्शन कमीशन है, वही अदलिया है, वही इस्टेब्लिशमेंट है। जब सब कुछ ही वही रहना है जिन पर खान साहब को सिरे से एतमाद ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा होगा, ज़रा ये बताइए। सर, इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। इलेक्शन का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जब वो कहते हैं ना 7 चौधरी 14 चोर, बिल्कुल, जब वो दूसरे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे तो वो चोर डाल देंगे। बिल्कुल सही है। जब ये थे तो वो शो डाल रहे थे। मेरा एक ही सवाल है
मेरा खुद से भी ये सवाल है, मेरा आपसे भी सवाल है, मेरा ये पब्लिक से भी सवाल है कि यार मैं गरीब कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरी गुर्बत कहाँ है, मेरे मसाइल कहाँ पे हैं। मैं ग्राउंड रियलिटी पर अगर आके बात करता हूँ तो मैं सर्वाइवल कैसे कर रहा हूँ, मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हम वो कर देंगे। आज शहबाज शरीफ साहब की मैंने वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनी, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को बड़ा मजरू किया गया, उनको पीछे रखा गया, बलूचिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, माज़रत के साथ कैद आज़म का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ख़ताब किया यहाँ पे। मतलब शहबाज शरीफ के अंदर कायदाना सलाहियतें हैं, वो काम करना जानते हैं, एटलीस्ट वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं। चले मानते हैं जी वो खात्मे पंजाब से अब खात्मे पाकिस्तान हो गए, चलो अब कम से कम उनको कुछ करने तो देना। बिल्कुल मैं तो फिर वही कहूँगा, पहली बात तो थी कि इनको नहीं हटाना चाहिए था, अब अगर वो आ गए तो इनको खामोशी से बैठ लेना राणा चाहिए। साहब, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं कि वो खादिम वाला पंजाब थे और अब खादिम पाकिस्तान हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त आवाम के बड़े सवाल हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। लोग बड़े कंफ्यूज हैं बिजली के रेट से लेकर, लोग बड़े कंफ्यूज हैं पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी तक जब से शहबाज शरीफ आए हैं तो कौम को अभी तक कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही कि होने क्या वाला है। सर आप प्रॉपर डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे किसी को होश नहीं आ रहा। आप प्रॉपर डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे किसी को होश नहीं आ रहा। आप मिनी बजट आने दें, मिनी बजट आने से पहले इनको बैठने तो देना। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए, कैबिनेट बनी, वो कैबिनेट में भी वो आपने देखा होगा, वो परवेज चौधरी शुजात साहब के साहबजादे ने सालिक, वो उसकी तरदीद आ गई है, तरदीद आ गई। हाँ, वो कहते हैं कि मेरे किसी फेक अकाउंट को यूज किया गया है। देखिए ना इस तरह के देखिए इस तरह के जब टूल्स यूज किए जाएंगे तो मतलब ये वो लोग हैं जो दुश्मन नमा लोग हैं, पॉलिटिकली हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, चाहे वो गैर मुल्की ताकतें हैं जो मुल्क को आपके तबाह कर रही हैं। और जो सोशल मीडिया का इंतहाई मनफी इस्तेमाल हो रहा है हमारे मुल्क में, मेरे ख्याल में उसकी मिसाल भी कहीं नहीं मिलती। सर माज़रत के साथ हमें कोई भी चीज़ रास नहीं है, और हम जब कोई चीज़ अवेल करते हैं तो उसको हम इतना मिसयूज़ करते हैं कि शायद हम पूरी दुनिया में तमाशा बन जाते हैं। रहेगी बात शहबाज शरीफ की, शहबाज शरीफ किसी को क्या रिलीफ देता, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। क्या शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमतें कम कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कर पाएँ, क्योंकि हालात इंटरनेशनल मार्केट के आपके सामने। क्या शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म, क्या वो बिजली के नरखों में कमी कर सकेंगे? रिसेंटली उन्होंने इजाफा किया है। क्या गैस और बाकी चीज़ों में कमी कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। हालात ऐसे हैं कि दिन ब दिन एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत मिलेगी तो मुल्क का सोचेंगे ना। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखें, मैं अपनी वही बात दोहराऊंगा राना इमरान लतीफ़ साहब कि इस वक्त कौम के पास डायरेक्शन नहीं है। आप देखें इस वक्त हम जिस चौराहे पे, जिस टी चौक पे ऊपर हम मौजूद हैं और अक्सर हम यहीं पर होते हैं, यहाँ पर हम चाय भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं चाय से, और यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं। एक यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, हमने इनको यही एक ही गुफ्तगू करते हुए सुना है अभी तक, मैंने और आपने। लोग एक ही बात कर रहे हैं, इलेक्शन 2 महीने के बाद हो रहे हैं, इलेक्शन 1 महीने के बाद हो रहे हैं, क्या इलेक्शन 1 साल के बाद होंगे, क्या इस गवर्नमेंट को टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो हम सुनने को मिल रहे हैं। आवाम के अंदर एक कन्फ्यूजन ज़रूर पाई जाती है। सर बेसिकली ये पॉलिटिकल फोबिया है, और ये पॉलिटिकल फोबिया जो है आम इंसान से लेके चौराहे पे खड़े हुए भीख मांगने वाले तक ये पाया जाता है। ये पॉलिटिकल फोबिया किसी और ने नहीं डाला, हमारे पॉलिटिशियंस ने डाला है। चाहे वो साद चौधरी हैं, चाहे वो 14 चोर हैं, चाहे वो अंपायर के खिलाड़ी हैं, चाहे वो बैरूनी ताकतें, हमने ये बदअमनी फैलाई हुई है। हर बंदे के अंदर ये क्वेश्चन है, मतलब हम इतने मतलब इस कलमे पे बनने वाले मुल्क के अंदर रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह यार हम सबसे पहले मुसलमान हैं। हमारे ईमान नौज़बिल्लाह इतने कमज़ोर हो चुके हैं, हमारा इत्तेकाद इतना कमज़ोर हो चुका है कि हमें किसी चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं है। इलेक्शन सिलेक्शन कब तक? बिल्कुल ये ड्रामा खत्म कब होगा? मेरी तरफ से जी पहाड़ में जाएं जी, सारे पॉलिटिक्स को उठा के उल्टा लटका दें। बिल्कुल ऐसा। अगर कोई करप्ट है तो बिल्कुल जो काम के जो लोग मन तन से सच्चे हैं, जो इस मुल्क के वतन अजीज़ के साथ अपना जो है सिंसियर हैं, उनकी आप टांगे ना खींचें। आप ये ना करें कि एक दूसरे को मतलब टांगे ना खींचें। कम से कम यार आवाम का तो सोचें ना, इस पूरे खेब में आवाम कहाँ है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा राना इमरान लतीफ़ साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, इस टी चौक पे बैठे हुए फ़ायदा उठाते हुए, कुछ लोगों के जो सवालात हमने सुने आपने और हमने अपने कान से, और जो हम देख भी रहे हैं यहाँ पर, मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की तारीख़ की अगर हम बात करें, मैं ज़रा इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के जो इंतज़ामी उमूर हैं उसका रुख करना चाहूँगा, जो कि बड़े ज़रूरी हैं, जो कि आज के हमारे इस वीलॉग का लास्ट सेशन भी था जो हमने डिसाइड किया था। पिछले 4 साल में मैंने इस्लामाबाद की ज़ाती तौर पे सड़कों पे कोई डेवलपमेंट होते हुए नहीं देखी। इस्लामाबाद में हमने कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं देखी है। राना साहब, आपका भी तजर्बा है, हमारा भी है। हम यहाँ से दामने को जाया करते थे बग़ैर किसी एक खड्डे के, और इस वक्त वो सड़क जो है
मेरे ख्याल में रोड कहीं कहीं रह गई है, बाकी खड्डे ही खड्डे उस सड़क के ऊपर हैं। की बात वो कई दफ़ा बन चुकी है, वो कई बार वो बन चुकी है, कई बार वहाँ पे फीते कर चुके हैं, कई बार वहाँ पे ठेकेदार आके अपनी दिहाड़ियाँ लगा चुके हैं, सीडी इसमें इन्वॉल्व है, सीडी के अफसरान इसमें इन्वॉल्व है। बाकी दूसरा सवाल क्या किया था आपने? दूसरा सवाल मैं आपसे करने लगा था, देखें इस वक्त आप भी माशाल्लाह क्योंकि आप एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आपका दिन का काफ़ी हिस्सा जो है ख़बर की सरकोबी के लिए सड़कों पे गुजरता है गाड़ी ड्राइव करते हुए, और हमारा भी ऐसा ही है। इस्लामाबाद हाईवे चले जाएं या आप कश्मीर ये जो हमारी मरी रोड है उस पर आप चले जाएं, 90% जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी बैक लाइट नहीं जल रही है। जब हम चंद फुट के फासले पे पहुंचते हैं तो हमें पता लगता है ये मोटरसाइकिल वाला जा रहा है। देखिए, आप मोटरसाइकिल की बैक लाइट्स की बात करते हैं, मैं पुलिस की लगी इलीगल रूट्स की लाइट्स की बात करता हूँ, मैं हूटर्स की बात करता हूँ, मैं प्राइवेट दहशतगर्दों के स्कॉट्स की बात करता हूँ, इस्लामाबाद पिंडी की इंतजामिया पे जो नहीं रहेंगी। तो रही बात गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की, देखिए जी हम बेसिकली वो अवाम है कि हमारा एक घर है और हर घर में 4 गाड़ियाँ हैं, मादत के साथ हम लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम बेरोज़गार हैं, हम बेरोज़गार इन सेंस में कि हम बेसिकली हराम हर धर्म हो चुके हैं। हम काम कोई नहीं करना चाहते, हम बातों की हद तक हम जो है ना इनकलाब भी देखना चाहते हैं, हम बातों की हद तक जनाब हम पाकिस्तान को अपना जो है यूरोप से भी आगे देखना चाहते हैं, बातों की हद तक हम चांद पे भी पहुंचना चाहते हैं। प्रैक्टिकली तो हम आवाम को अपना मासरा खुद से करना होगा, सबसे पहले मुझे मासरा करना होगा, आपको करना होगा, प्रेमी साहब को करना होगा, सबको करना होगा, तब जाके हम बाकियों के ऊपर करें ना। बाकी रहेगी बात इमरान खान साहब की। इमरान खान तो अभी आप आ गया कि देखें होता है क्या। अभी ये जो इन्होंने कहा है ना कि जी मैंने ग्रास रूट लेवल पे मैंने तमाम अपने MNAs को और बाकियों सबको कह दिया कि जी सब सफ़बंदी कर लें, और इस दफ़ा हम दावा बोलेंगे। माज़रत के साथ अगेन रिपीट करूँगा, कंटेनर कंट्री इस मुल्क को बना दिया गया है, कंटेनर कंट्री, और हम दोबारा आएंगे, हम ना खेलेंगे ना हम खेलने देंगे, ना वो बूट हैं, ना वो पॉलिश वाला ठीक है, ना वो कैबिनेट ठीक है, ना वो मौलाना ठीक है, ना वो मस्जिद ठीक है, ना वो जमात ठीक है, ना वो मस्जिद ठीक है। तो अब उन्होंने डायरेक्टली थ्रेड दिया है, लेकिन इस थ्रेड के बाद देखिए ये करते क्या हैं। अच्छा राना साहब, मैं आज के इस व्लॉग का लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, जिसको आप सम अप करेंगे बड़े अपने खूबसूरत अंदाज में जिस तरह आप करते हैं। सबसे बढ़कर इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो नज़र आ रही है चीज़ मौजूदा सूरत हाल के अंदर, क्या इस माहौल के अंदर खून रेजी के बग़ैर, मार कुटाई के बगैर इलेक्शन मुमकिन है या नहीं है? सर देखें, इलेक्शन से पहले एक साजिश चल रही है, इंटरनेशनली साजिश चल रही है। कुछ हमारी बेइत्तफाकियाँ हैं, कुछ हमने बैनुल अक़वामी कंट्रीज़ में अपने अकाउंट पे रोल के ऊपर खोल रखे हैं। कुछ ऐसे लोग जो अल्लाह उनको हदायत दे, खून रेजी तो बहुत छोटी चीज़ है, मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है, को अफवाज पाकिस्तान के ऊपर उकसा रहा है। हालांकि फ़ौज का क्या कसूर है इसमें? बिल्कुल जी, फ़ौज का क्या कसूर है इसमें? आप बार बार उठा के उंगली उठाते हो जी फ़ौज ने ये किया। फ़ौज क्यों नहीं करेगी? जब मुल्क की इस्लामियत की बात आएगी, जब वतन अजीज़ को आप दाव पे लगाएंगे, मैं उठूँ और उठ के जनाब जाके वाशिंगटन DC में जाके मैं जाके गद्दार वतन बन जाऊँ, मैं उठूँ उठ के जनाब हक्कानी नेटवर्क बन जाऊँ, मैं उठूँ जाके मैं बरतानिया में बन जाऊँ, तो मेरे अभी तो मतलब फिर मेरा तो आप गिरबान पकड़े ना, मुझे तो लटकाएं। अभी तो मुझे एक और इत्तला मिली कि ताहिर अल कादरी साहब आ रहे हैं और वो सानिया मॉडल टाउन फिर लेके आ रहे हैं। अब वो फिर कुछ लेने के लिए आ रहे हैं। अब ताहिर अल कादरी साहब ने जो है वो एक बड़ा मेरा बाबसूख रहा है, जिन्होंने बताया कि वो आके दावा बोलने लगे, मतलब वो फिर कप्तान के साथ कुछ ये भी करेंगे। मेरी इत्तलात तो यहाँ तक भी है कि इमरान खान के एक करीबी साथी ने जरदारी साहब से रब्ता किया है कि क्या बैठकर को मामला सेटल हो सकते। और इसके अलावा एक और इत्तला मेरे पास है, वो ये है कि अंपायर की तरफ भी बॉल्स फेंकी जा रही है बार बार, लेकिन वहाँ पे एक ही इशारा आ रहा है, नो बॉल का। ओके, नो बॉल मीन्स कि आप देखें, आप अपनी एक अर्तुगरुल गाजी के स्टाइल में आके आप एक ख्वाब देख के आप मतलब ग्राउंड रियलिटी से हट के आप अगर कहें ना कि जी मैं खड़ा होकर जनाब तैयब बर्दगान बन जाऊँ, या मैं खड़ा होकर जनाब पूरा रियासत इस्लाम जो है वो पूरी फतेह कर लूँ, ऐसे नहीं होता सर। प्रैक्टिकली वो अवामें देखें, वो कौमें देखें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो आज भी खड़े हुए। आप यूरोप में चले जाएँ, मैं खुद देखता हूँ कि वो बिलियनियर आदमी है, वो खुद अपना पेंट कर रहा है, वो अपना गटर साफ़ कर रहा है, वो अपना सब कुछ साफ़ कर रहा है। वो भाई मेरे घर में, मैं अपने घर में साथ वाले घर की मिसाल देता हूँ, मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ, मेरे घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मैं लग्जरी लाइफ गुजार रहा हूँ, मैं उसके बावजूद बेरोज़गार हूँ। मैं कहता हूँ जी ये क्या हुकूमत आ गई है जी, इस हुकूमत ने हमें भूखा मार दिया जी, अब हम कहाँ जाए जी। मैं अय्याशियाँ भी कर रहा हूँ, मैं अच्छे सूट भी पहन रहा हूँ, मैं अच्छे जूते भी पहन रहा हूँ, उसके बावजूद जनाब ब्लेम मेरा किस पे है? ब्लेम मेरा गवर्नमेंट पे है। और हर वो आने वाली गवर्नमेंट हम साफ़ी गैर सियासी लोग हैं,
और माजरत के साथ हम अपना तजिया कर सकते हैं, लेकिन होश के नाखून इस दफ़ा पॉलिटिशियंस को नहीं लेने होंगे, आवाम को लेने होंगे। आवाम निकले ज़रूर, लेकिन खुदा वास्ते इस ममलकत खुदादाद की बका की खातर निकले, इन गुडगुडी बजाने वाले सियासी मदारियों के पीछे न निकले। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने राना इमरान लतीफ़ साहब। दोस्तों, इस वीलॉग, इस प्रोग्राम टी चौक का अख्तिताम मैं करना चाहूँगा अतर नफ़ीस साहब का एक शेर मुझे याद आ गया, और क्या खूबसूरत लिखते हैं। उसका पहला ही मिसरा मैं सिर्फ आपकी समातों की नज़र करूँगा। दम बदम बढ़ रही है ये कैसी सदा, शहर वालों सुनो। दम बदम बढ़ रही है ये कैसी सदा, शहर वालों सुनो। जैसे आए दबे पाँव सैले बला, शहर वालों सुनो। आप सुनते जाएं, देखते जाएं कि आगे क्या होता है, और ये सियासी ऊँट किस करवट बैठता है, ये आप भी मुंतज़िर हैं इस चीज़ के, हम भी इस चीज़ के मुंतज़िर हैं। बहरहाल आखिर में मैं यही कहूँगा जो हमेशा पैगाम देता हूँ कि मोहब्बत अमन है, और उसका है पैगाम पाकिस्तान। सो वी लव पाकिस्तान एंड वी सर्व पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।